हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और आज के क्लास में मैं बात करूंगा ALP साइको टेस्ट के बारे में। आज का क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है। और जितना भी आपके मन में डाउट है ना, आप समझ लो ये डाउट सेशन है। आपके मन में जितना भी कंफ्यूजन है, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टीचर से, अलग अलग बच्चों से, अलग अलग फ्रेंड से कमेंट सेक्शन में अलग अलग टाइप का जो क्वेश्चन करते हो साइको टेस्ट से रिलेटेड, हर एक क्वेश्चन मैं आज के क्लास में कवर करूंगा। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना टाइप का क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने मुझे बोला है ना, कि सर इस लेक्चर में ये सब क्लियर कीजिए। तो पहले आप लोग ये देखो, ये जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें फिलहाल अभी 11,104 बच्चे हैं। जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे, हो सकता है इसमें मेंबर काफ़ी इंक्रीज कर जाएं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, या यहाँ से RRB ALP साइको टेस्ट सर्च करोगे आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपके मन में जो भी डाउट है आप बताओ, मैं एक डेडिकेटेड सेशन लाऊंगा जिसमें सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। तो बच्चों ने मुझसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, तो ये लेक्चर आपको लास्ट तक देखना जरूरी है। अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट है तो मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा, जिस दिन साइको टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा आप सिलेक्शन ले लेना या नहीं लेना, है ना। उस दिन आप इस चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ग्रुप से भी लीव कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल से भी लीव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन तब तक के लिए आपको सब जगह पे रहना है, अपडेटेड रखना है अपने आप को। अब ये सारा क्वेश्चंस है, सबसे ज़्यादा बच्चे ये क्वेश्चन किए हैं कि सर फाइनल एग्जाम में भी ऑप्शन जो क्लिक करेंगे वो सर्कल के अंदर क्लिक करना पड़ेगा क्या? इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्योंकि अनलिमिटेड एजुकेशन सिंगल प्लेटफॉर्म है जो इस टाइप का टेस्ट डिजाइन किया है। 2 दिन पहले ही मैंने अपडेट डाला है, तो काफ़ी बच्चे जो 100% स्कोर करते थे वो 70% पे आ गए, और वो परेशान भी हो गए। तो आप लोग खुश हो जाओ कि घर पे कम से कम मैंने ये सेटिंग किया तो आपका स्कोर 100 से 70 पे आ गया। अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके वापस 100% स्कोर करना शुरू कर दोगे। सेम चीज़ अगर एग्जाम में होता, मक्खन मलाई की तरह आप लोग टेस्ट का प्रैक्टिस करते जा रहे हो और एग्जाम में यही चीज़ आता और वहाँ पे 70% अटेम्प्ट करके आते, तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आपका क्या हाल होता। मैं सब कुछ कवर करूंगा। पहले क्वेश्चन से ले लेते हैं बच्चों का कि सर स्लाइड बार जो है या स्क्रॉल बार जो है वो आपने थोड़ा सा पतला क्यों कर दिया। सर स्क्रॉल व्हील जो है वो डिजेबल्ड होता है, माउस का जो चक्री बोलते हो वो। स्क्रॉल जो है सर लेफ्ट क्लिक जो करते हैं माउस का, उससे कैसे होगा, मतलब ड्रैग करके ही लाना पड़ेगा या साइड में कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। सब कुछ कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों का इस टाइप का है कि सर मैंने फॉर्म फिलअप करते टाइम हिंदी सेलेक्ट किया था या इंग्लिश सेलेक्ट किया था या कोई अदर लैंग्वेज सेलेक्ट किया था, तो मेरा साइको टेस्ट किस भाषा में होगा, किस लैंग्वेज में होगा। सर एग्ज़ाम सेंटर जो है साइको टेस्ट का वो कहाँ पे होगा, है ना, मतलब जोन में होगा या कहीं भी ऑल इंडिया हो सकता है। सर टी स्कोर जो है वो जोन वाइज बनेगा या पूरा का पूरा एक साथ पूरे इंडिया का मिला करके बनेगा। ऑटो सेव फीचर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ता है ब्रिक टेस्ट में, है ना, आपको ये सब पता होगा। माउस का सर क्वालिटी कैसा होना चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए, रफ सीट और पेन जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा या नहीं आएगा, हिडन क्यूब टेस्ट जो है वो मिनिमम लेकर के करना है या मैक्सिमम लेकर के करना है, ब्रिक टेस्ट में एजम्पशन जो है ब्रिक का वो कैसा होना चाहिए। मैंने आपको सब बताया हुआ है, लेकिन आज के क्लास में सब कवर करेंगे। एक भी डाउट है ना
इसमें आपका लिस्ट किया हुआ, तो आप अपना अच्छे से देखना। सर क्लॉक टेस्ट और टेबल टेस्ट में जो है सो इतना ज़्यादा स्क्रोलिंग आपने क्यों दिया हुआ है? अदर प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है। आपके टेस्ट में आधा क्वेश्चंस दिखता है और आधा क्वेश्चन देखने के लिए मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है ना। कुछ तो रीजन है ना बाबू लोग। ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे अनलिमिटेड पे हैं। 37,000 स्टूडेंट अभी तक अनलिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। तो इतना जो सब कुछ मैं कर रहा हूँ उसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना। पिक्चर पोजीशन और ऑक्टागोनल में सर कितना क्वेश्चन आएगा, टाइम का फॉर्मेट वगैरह थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिए। आपके सेट में कहीं पे 72 क्वेश्चंस है, कहीं पे 60 क्वेश्चंस है। आप 6 मिनट पे प्रैक्टिस करवा रहे हो। काफ़ी टेस्ट सीरीज वाला 4 मिनट दिया हुआ है, बुक में 5 मिनट दिया हुआ है। दुनिया भर का ऐसा कन्फ्यूजन भी है। सर स्क्रीन का जूम कितना पे रख के प्रैक्टिस करें, फाइनल एग्जाम में कितना पे रहेगा। मेमोरी टेस्ट में जो है सर 2 पार्ट जो होता है मेमोरी का, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्ट 1 में मतलब मेमोरी पेज 1 में ट्रैक पूछ दे और मेमोरी पेज 2 में आपका फिगर एंड नंबर पूछ दे, है ना। इसके अलावा सर आपके अकॉर्डिंग कितना टेस्ट का प्रैक्टिस एक दिन में करना चाहिए ताकि अच्छा सा साइको टेस्ट का प्रिपरेशन हो जाए। सर फाइनल एग्जाम और आपका टेस्ट सीरीज इसमें कोई डिफरेंस होगा क्या टी स्कोर में, है ना। इसके बाद सर आप अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में कट ऑफ क्या दिखाते हैं, है ना। क्योंकि मैं तो क्वालिफाई कर जाता हूँ, एवरेज स्कोर से कम या ज़्यादा होने पे भी क्वालिफाई कर जाता हूँ, तो फिर आप कट ऑफ क्या दिखाते हैं समझ में नहीं आता है। सर विजन सर्टिफिकेट जो है वो कितना दिन पहले बनाना है या कब लेकर के जाना है या उसका फॉर्मेट कैसा होता है। साइको एग्जाम में सर सेक्शन जो है वो फिक्स है जैसे आपके टेस्ट में आता है या रैंडमली कुछ भी हो सकता है ना। कैसे भी करके कुछ भी पूछा जा सकता है। सर क्या फाइनल एग्जाम में इंस्ट्रक्शन को स्किप कर सकते हैं? सर अगर टाइम से पहले बना लेंगे तो मेरा टी स्कोर ज़्यादा हो सकता है ना। आपका एक सेक्शन में अगर मैं समय ख़त्म होने से पहले कंप्लीट कर लूँ एक सेक्शन को, तो क्या उस टाइम को दूसरा सेक्शन में यूज कर सकते हैं? मल्टीपल अटेम्प्ट करते हैं तो रैंक सर सेम ही दिखाता है ना। इतना सारा क्वेश्चन है आप सभी का साइको टेस्ट से रिलेटेड। अगर आपके मन में एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो यहाँ पे मैंने लिस्ट किया हुआ है, तो अब आप इस वीडियो को देखोगे। अगर आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको सब कुछ आता है, तो आप इस वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हो। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन। आप देखना, नोटिस करना, मेरा कोई सा भी वीडियो वगैरह आप देख रहे होगे तो जब स्टार्ट होता होगा लेक्चर और जब खत्म होता है, इस बीच में एक बार भी ऐड नहीं आता होगा। ये मैंने ऑफ करके रखा हुआ है ना। तो जब मैं बताना स्टार्ट करता हूँ उस समय से लेकर के जब तक लेक्चर खत्म नहीं होता है तब तक डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो आपको अच्छे से सब कुछ जानना है। और इसके अलावा एक चीज़ और है, लाइव टेस्ट शेड्यूल, है ना। लाइव टेस्ट भी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ जो फ्री फॉर ऑल होगा। अनलिमिटेड वाले बच्चे भी लगाएंगे और अदर प्लेटफॉर्म वाले बच्चे भी लगाएंगे लाइव टेस्ट। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी ग्रुप में मिलता रहेगा, तो इस ग्रुप को आप लोगों को ज्वाइन करके रखना है। फाइनल एग्जाम होते होते पता नहीं इस ग्रुप में कितना बच्चा होगा, 70,000 75,000 तो मेरा टारगेट है। अब देखो कितना स्पीड में आपका ये इंक्रीज करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का क्वेश्चन एक एक करके लेते हैं। और एक ये भी आप लोग जान जाओ कि AWS 400 कोड लगेगा आपका 6 महीना वाला में और ABHIUE 300 लगेगा 1 साल वाला में। दोनों में सिर्फ वैलिडिटी का डिफरेंस है, बाकी कंटेंट टेस्ट जो भी होता है सब कुछ सेम ही है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, है ना। AWS 400 ये कोड उसमें काम नहीं करेगा, वो कोड इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो
फर्स्ट है आपका ऑप्शन क्लिक विद इन सर्कल। पहले जो आप लोग टेस्ट लगाते थे अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे या इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे आपका जो है इतना दूर में सेलेक्ट होता था, इतना दूर में कहीं पे भी आप क्लिक करते थे तो सेलेक्ट हो जाता था। इससे क्या होता था, स्मूथ होता था, मतलब सब कुछ काफ़ी फास्ट करते थे बच्चे टाइम ख़त्म होने से पहले। मैं भी देख रहा था बच्चे पूरा का पूरा टाइम ख़त्म होने से पहले स्कोर कर रहे हैं, है ना। मैंने आपको बताया हुआ है कि 2018 से लेकर के 25 में बहुत बार अलग अलग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ है। तो वहाँ जो बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन से पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देने जाते थे और आते थे तो वो फीडबैक वगैरह देते थे, तो उस फीडबैक पे मैंने ये टेस्ट डिजाइन किया हुआ है। आप लोग अगर अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे हो तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड एजुकेशन को ब्लाइंडली फॉलो करना है। अगर आप लोग किसी और प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज लिए हुए हो तो अपने अपने सर लोगों से इस चीज़ का डिमांड करना, नहीं तो बाबू लोग एग्जाम में प्रॉब्लम आपको होगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ। सर्कल के अंदर क्लिक करना है, सर्कल के अंदर ही क्लिक करना है, ठीक है। इसके अंदर क्लिक करोगे तो ही क्लिक होगा। तो इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस अब ज़्यादा करना पड़ेगा। एग्जाम में यही आएगा, सेम टू सेम विद इन द सर्कल। तो आप लोग अपने अपने टीचर से यही डिमांड करना, ठीक है। अब इस चीज को पहले यहाँ पे होता था इतना एरिया में, अब इतना एरिया में होगा। और इसका क्लैरिफिकेशन के लिए मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ सेलेक्टेड बच्चों का, है ना। यहाँ पे आप देखना, मैंने कॉमन एक मैसेज टाइप किया कि फाइनल एग्जाम में ऑप्शन क्लिक ओनली छोटा सा सर्कल पे ही होता था या साइड में भी क्लिक करने से ऑप्शन क्लिक हो जाता था, एक बार ये कंफर्म करो। ये सारा सेलेक्टेड बच्चा है, आप देख रहे हो ना, गिव 5 स्टार रेटिंग ऐसे करके। तो अब इनका रिप्लाई देखो, छोटा सा सर्कल पर ही होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे छोटा सर्कल पे क्लिक करने से होता है सर, ठीक है। यहाँ पे देखो सर माउस स्लो काम करता है, आपके अनलिमिटेड एजुकेशन जैसा नहीं था वो क्लिक वाला, ठीक है। ये आपको छोटा सर्कल के ऊपर ही मारने पर आंसर लेता है, उसके बगल में मारने पर नहीं लेता है सर जी। आपके टेस्ट सीरीज से सिलेक्शन हो गया, ये सब बाद में। ओनली छोटा सा सर्कल पर क्लिक होता था, है ना। सर सर्कल पे क्लिक करना पड़ता था। मैंने बोला थैंक्स फॉर फीडबैक सर, इट्स माय ड्यूटी। एकदम सर्कल पे ही क्लिक करना पड़ता था, इधर उधर साइड में से नहीं होता था। कोई नहीं सर, आपके कोर्स से सिलेक्शन हो गया, थैंक यू। सर्कल पे ही क्लिक करना पड़ रहा था, छोटा सर्कल के मिडिल में क्लिक करने से ही होता है, साइड में करने से नहीं होता है, छोटा सर्कल में सर, ठीक है। आपके टेस्ट सीरीज जैसा ही था, ऑक्टागोनल में सर्कल थोड़ा डिस्टेंस में था, ये सब तो आपको पता ही होगा। सर्कल में करने से होता था, छोटा सर्कल पर, है ना, इनसाइड सर्कल सर जी, ठीक है। चलो, उम्मीद है ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हो आज के बाद ये क्वेश्चन नहीं करोगे। ये सारा सेलेक्टेड बच्चों का ये रिप्लाई था जो मैंने आपको दिखाया फाइनल एग्जाम में, क्योंकि मैंने ये देखा है फीडबैक। बच्चे जब एग्जाम दे करके आते थे ना, तो हर तरह का बच्चा होता है, कुछ बच्चा पॉजिटिव कमेंट, कुछ बच्चा नेगेटिव कमेंट। तो कुछ बच्चा जिसका अटेम्प्ट कम हो जाता था तो वो आकर के कहते थे सर आपके टेस्ट में तो जल्दी जल्दी कर लेते थे, 24 में 24 बना लेते थे, वहाँ 17 हुआ, क्यों भाई? सर क्लिक कर रहे थे तो क्लिक नहीं हो रहा था, 3 बार 4 बार क्लिक करना पड़ता था, क्यों? यही रीजन से खट खट क्लिक करते थे इस एरिया में, है ना। अब वहां गए एग्जाम देने तो क्लिक कर रहे तो हो नहीं रहा, क्लिक तो कर रहे ऐसे हो नहीं रहा है। फिर अचानक 3 बार 4 बार करते करते एक बार इस सर्कल पे क्लिक हो गया तो हो गया क्लिक। तो उसी को लोग बोलते हैं कि 3-4 बार क्लिक करते थे तो एक बार होता था, ठीक है। ये समझ में आया। चलो थोड़ा सा मैं थीन स्लाइड बार के बारे में भी बता देता हूँ। जब आप लोग पहले टेस्ट लगाते होगे तो ये जो स्लाइड बार है ये पहले थोड़ा सा मोटा था, तो आराम से बच्चे उस पर क्रसर रखते थे और
ड्रैग करते थे। मैंने इसको भी थोड़ा सा पतला किया है ना, मतलब मैं टेस्ट को थोड़ा सा टफ बनाया हूँ, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। आपको जब आप माउस का लेफ्ट क्लिक से स्क्रॉल करते हो तो इस लाइन को लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके पकड़ के अच्छे से प्यार से नीचे करना है। अगर गलती से छूटा तो फिर या तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, है ना, या तो क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे होने लगेगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्स्ट सिलेक्शन भी बंद करवा दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना जान जाओ कि आप लोगों को ये पतला होगा और इसी पे अच्छे से क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए हो। अब चलते हैं सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन की तरफ कि सर मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट किया था फॉर्म फिलअप करते टाइम इंग्लिश या हिंदी, तो बाय डिफॉल्ट मेरा कौन सा लैंग्वेज में साइको टेस्ट होगा। काफ़ी बच्चों का ऐसा क्वेश्चन है और मैंने 1000 बार बताया हुआ है, लेकिन नहीं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो लेना नहीं है, इधर उधर बस भटकना है। हमेशा याद रखना कि आपने फॉर्म फिलअप किया था और लैंग्वेज सेलेक्ट किया था CBT 1 के लिए या CBT 2 के लिए, साइको टेस्ट के लिए नहीं। ठीक है, जब आप CBT 2 के लिए अप्लाई कर रहे थे या CBT 1 के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपने फॉर्म में बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट किया था, साइको टेस्ट के लिए नहीं। साइको टेस्ट CBT 1 या CBT 2 से अलग होता है। साइको टेस्ट का हर एक चीज RDSO डिसाइड करता है, RRB नहीं। CBT 2 में जो फॉर्म फिलअप किए थे ये सब काम RRB का है, लेकिन साइको टेस्ट सब कुछ RDSO करता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछते हो ये क्वेश्चन ही गलत है। साइको टेस्ट 2 लैंग्वेज में होता है। आप लोग CBT 2 दिए होगे, 15 लैंग्वेज में दिए होगे, बट साइको टेस्ट सिर्फ आपका 2 लैंग्वेज में होता है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा साइको टेस्ट से रिलेटेड तो वहां पे लिखा रहेगा कि द कैंडिडेट कैन व्यू द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज साइमल्टेनियसली। क्लियर है, मतलब हिंदी और इंग्लिश भाषा एक साथ। ओके, अगर दोनों में मीनिंग अलग अलग निकलता है, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन का मीनिंग कुछ और निकलता है और हिंदी में कुछ और, इस कंडीशन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज वो लोग कंसीडर करेगा। आप लोग भी साइको टेस्ट देते हो और अगर कहीं पे बाय मिस्टेक ऐसा दिखता है कि इंग्लिश का मीनिंग अलग और हिंदी का मीनिंग अलग है तो इस कंडीशन में आप लोग इंग्लिश के हिसाब से आंसर करना। ठीक है, चलो, वैसे अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी दिखता है मुझे टैग करो, करेक्ट हो जाएगा। और ये 2018 का है और 2025 में भी यही आएगा, सेम टू सेम डिट्टो। तो यहाँ पे आप देखना, सिर्फ आपको एक चेक बॉक्स टिक करना होता है। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने वाला कुछ है ही नहीं, देख रहे हो ना, इसको बस आप क्लिक करोगे और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों लैंग्वेज एक साथ स्क्रीन पे है, अच्छे से देखो, पहले इंग्लिश और ठीक उसके नीचे में हिंदी। सेम डिजाइन अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज का भी है, आप लोग देखना, पहले इंग्लिश और उसके बाद हिंदी एक साथ। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला। अब एग्जाम सेंटर एंड टी स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर साइको टेस्ट का जो होगा वो आपके जोन में होगा। जिस जोन में आपने अप्लाई किया हुआ है, सपोज करो आप बिहार से हो और आप मुंबई जोन भरे हो, तो आपका साइको टेस्ट का एग्जाम मुंबई में होगा या मुंबई जोन में होगा, है ना। कलकत्ता जोन सेलेक्ट किए हो तो कलकत्ता में होगा, कोलकाता में होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आए कि आपका साइको टेस्ट का जो एग्जाम का सेंटर होगा वो जिस जोन में आपने अप्लाई किया हुआ है वहां पे होगा। और साइको टेस्ट का जो टी स्कोर बनेगा वो भी आपका जोन वाइज होगा। याद रखना, वैकेंसी जोन वाइज है, 8 टाइम्स कैंडिडेट जोन वाइज सेलेक्ट होगा साइको टेस्ट के लिए। तो
आप जिस जोन से अप्लाई किए हो उस जोन में जितने बच्चे साइको टेस्ट देंगे उतना ही बच्चा का एवरेज स्कोर भी बनेगा और उतना ही बच्चा का उस फॉर्मूला से टी स्कोर भी बनेगा। आपका कंपटीशन सिर्फ अपने जोन के बच्चों से है, दूसरे जोन के बच्चों से नहीं है, इस बात को याद रखना। चलो इसके आगे देखते हैं ऑटो सेव फीचर। काफी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मॉक लिंक जो है उसमें और आपके टेस्ट सीरीज में काफी का डिफरेंस है। तो देखो बाबू, आपका जो ये मॉक लिंक है ना, मॉक लिंक और जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, इस दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। मुश्किल से 25%, 25% है ना। फाइनल एग्जाम जो होगा साइको टेस्ट का, वो आपका ऑफिशियल मॉक लिंक से पूरी तरह से डिफरेंट होगा। ये चीज आपको पता चला। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको यहीं पे दिखाता हूँ। मॉक लिंक में ऑटो सेव नहीं होता है, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको ऑटो सेव होगा। समझ रहे हो ना। इस तरह से बहुत सारा चीज है। बाकी जैसा टेस्ट सीरीज में है, अगर आप ऑप्शन ए सेलेक्ट किए और अब आपको बी करना है तो बस बी पे क्लिक करो, ए से हट जाएगा, बी पे सेलेक्ट हो जाएगा और अपने आप वो सेव भी हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आया। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि परीक्षण में कंप्यूटर स्क्रीन पर 5 मिनट के लिए निर्देश आएगा, जिसके बाद तुरंत मुख्य परीक्षण स्टार्ट हो जाएगा। हर एक परीक्षण में मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। 5 मिनट का आपको इंस्ट्रक्शन टाइम मिलेगा, जैसा आपको अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस है कि सर माउस का क्वालिटी एंड साइज। तो देखो, माउस आप लोग जो टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग मार्केट से 100 रुपया या सबसे सस्ता जो माउस आपको मिलेगा ना, वो माउस आप लोग खरीद लेना। कोई जरूरी नहीं है वायरलेस माउस, ब्रांडेड माउस, कॉस्टली माउस का यूज करने का। एकदम से वायर वाला, वायरलेस भी नहीं, वायर वाला, क्योंकि आप लोग एग्जाम जो दोगे सेंटर पे देखते होगे ना, वायर वाला माउस होता है। तो वायर वाला सबसे सस्ता घटिया क्वालिटी का एक माउस जो 100 रुपया में आपको मिलेगा, उसको खरीद लेना और उसी से आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, सर्कल के अंदर क्लिक कर करके। ठीक है, इतना आसान नहीं है साइको टेस्ट जितना आसान आप लोग समझ रहे हो, है ना। सब कुछ मैं एक एक करके कवर कर रहा हूँ आप लोगों का, बस आपको गाइडेंस फॉलो करना है। तो माउस क्वालिटी के बारे में समझ में आया। साइज जो होता है वही जैसा एग्जाम सेंटर वगैरह पे देखते होगे, नॉर्मल है ना, वो आपका साइज। रफ सीट एंड पेन, काफी बच्चे ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हो, तो कॉमन सेंस लगाओ ना कि मेमोरी पेज होता है और रफ सीट या पेन देगा तो आप राइट कर लोगे। ये आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, कैंडिडेट नीड नॉट ब्रिंग एनी स्टेशनरी सच एज रफ पेपर, पेंसिल, बॉल पॉइंट पेन, है ना। ठीक है, आपको रफ सीट नहीं मिलेगा, पेन नहीं मिलेगा। पेन आप लोगों को वो लोग एग्जाम सेंटर पे देंगे डिक्लेरेशन वगैरह लिखने के लिए, फिर बाद में वो लोग ले लेंगे। ओके, यहाँ पे इसमें हाँ एक क्वेश्चन और है, 6th सेक्शन मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे बता देता हूँ। ये ALP साइको टेस्ट का सिलेबस नहीं है, ये LDC डिपार्टमेंटल प्रोमोशनल जिसको बोलते हो, उसका एग्जाम में, वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन एग्जाम में पूछा जाता है। एक टीचर ने ये कहानी शुरू किया और उसका देखा देखी सारे टीचर ने इस पे वीडियो बना दिया, और कुछ टीचर जो है वो कॉन्फिडेंस का कमी है तो 50-50, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, आ गया तो क्या कर लोगे, है ना, ये बोल करके अपना पल्ला झाड़ लिए। तो कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ 100% चांस है कि
मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं आएगा। चांस क्या, 100% गारंटी है कि मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं आएगा, है ना, 0.001% भी नहीं, 100% गारंटी कि मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अगर आप 1 मिनट भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस सेक्शन पे तो वो आप अपने लाइफ का 1 मिनट बर्बाद कर रहे हो। कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते सर अगर आ गया तो बाबू एक काम करो, स्टेशन मास्टर में 5 सेक्शन है, मेट्रो एग्जाम में 5 सेक्शन है, सब जा करके करो, क्योंकि पॉसिबिलिटी अगर आ गया तो अगर इफ अगर बट लेकिन व्हाट मिस, क्या एक कहावत है बचपन में हम लोग बोलते थे, ऐसे करोगे ना तो पॉसिबिलिटी के चक्कर में लाइफ टाइम यही सब सोचते रह जाओगे। अगर आ गया तो, अगर आ गया तो अगर कुछ भी हो सकता है, जो मन में है करते रहो। 5 सेक्शन जो मैंने आपको बताया हुआ, जो RDSO ने बताया हुआ, सिर्फ आपको उतना ही फॉलो करके जाना है, ठीक है। चलो यहाँ पे हिडन क्यूब टेस्ट मिनिमम और मैक्सिमम काफी कंफ्यूजन है। इसमें आप लोग अनलिमिटेड एजुकेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 में मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया, पार्ट 2 आप लोगों के डिमांड पे मैंने बताया। अब लाऊंगा एक पार्ट 3, पार्ट 2 में ही आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ पार्ट 2 में ही क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा क्यों मिनिमम लेना चाहिए और क्यों मैक्सिमम नहीं लेना चाहिए, जैसे कुछ टीचर लोग बताते हैं ना कि मैक्सिमम क्यों लेना चाहिए और मिनिमम क्यों नहीं लेना चाहिए, उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मिनिमम लेना चाहिए, मैक्सिमम नहीं लेना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे और इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि फास्ट कैसे करोगे, मतलब देखे आंसर, देखे आंसर, देखे आंसर, है ना। ये आपका इसी चैनल पे ही आ जाएगा, तो आप लोग बस वेट करो। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं स्टेप वाइज विश लिस्ट में सीरियली लिखा हुआ है कि किस लेक्चर के बाद कौन सा लेक्चर लाना है, तो जैसे ही टाइम मिलता है अगला लेक्चर आपका आ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे शॉर्टकट में इतना ही समझो कि हिडन क्यूब टेस्ट में मिनिमम ले करके आपको आंसर करना है। अनलिमिटेड एजुकेशन के ग्रुप में अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एजुकेशन का कंसेप्ट फॉलो होना चाहिए। कहीं और का फॉलो करना है उनके ग्रुप में उस प्लेटफॉर्म पे जाके करो, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन था आप लोगों को कि हिडन क्यूब टेस्ट मिनिमम लेकर के आपको आंसर करना है। ब्रिक टेस्ट जो है उसमें इसका भी मैंने जो पार्ट 2 लाया उसमें मैंने अच्छे से सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो आप लोग जा करके देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सर ब्रिक को देख करके कैसे समझेंगे कि उसके पीछे ब्रिक ऐसे है, ऐसे रखा हुआ है, या ऐसे रखा हुआ है, या ऐसे करके रखा हुआ है। ये सारा कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, 100 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया हुआ पार्ट 2 में। इस लेक्चर को अगर आप एक बार देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ब्रिक टेस्ट में एक सिंगल क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है टेलीग्राम ग्रुप में दुनिया भर का डिस्कशन करने का, एक बार पार्ट 2 आप बस अच्छे से जा करके देखो। क्लॉक टेस्ट और टेबल टेस्ट में स्क्रोलिंग, तो लेटेस्ट जितना भी एग्जाम हुआ है पिछले 3-4 साल में सब बार ऐसा ही पूछा गया है, हाफ क्वेश्चन से दिखता है और हाफ क्वेश्चन से नहीं दिखता है ना। तो आपको बार बार माउस के लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करना पड़ेगा, तब जा करके आपको बनाना है। कॉमन सेंस थोड़ा सा यहाँ पे लगाओ, लॉजिकली सोचो कि अगर स्क्रोलिंग नहीं आता है, चलो आप ही का बात मानते हैं, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, है ना, दुनिया भर का मैं स्क्रोलिंग देता हूँ, हाफ दिखता है हाफ नहीं दिखता है। बच्चे इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि वो लोग 10 मिनट में 20 क्वेश्चन आराम से कर रहे हैं, 9 मिनट में कर रहे हैं। मान करके चलो कि स्क्रोलिंग एग्जाम में नहीं आया, सारा का सारा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख गया, आप ही का बात मानते हैं, मान करके चलो, तो अगर आप 9 मिनट में कर रहे हो ना तो वहां 7 मिनट में कर लोगे, 6 मिनट में कर लोगे, स्क्रोलिंग तो करना नहीं पड़ेगा। दिक्कत क्या है? लेकिन जो बोलते हो ना सर लेकिन, तो यूजलेस टॉपिक पे तो क्वेश्चन करते हो कि सर अगर आ गया तो। यूजलेस टॉपिक पे मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि यूजलेस है, तो उस पे आप लोग क्वेश्चन करते हो कि सर अगर आ गया तो। लेकिन जो यूजफुल है, जो 100% आना फिक्स है, उस पे क्वेश्चन नहीं करते हो। अगर आ गया तो,
अगर नहीं आया तो 5 मिनट में बनेगा, 6 मिनट में बनेगा। अगर आ गया तो अगर स्क्रोलिंग प्रैक्टिस किए रहोगे ना, तो अगर आ गया ना तो आराम से कर लोगे, और नहीं किए रहोगे ना तो मुंह लटका के एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे। याद रखना, आपको हमेशा अपने बारे में सोचना है। मैं बार बार बताता हूँ, थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली। ग्रुप में भी जब डिस्कस करते हो तो सिर्फ अपने बारे में, ग्रुप का यूज सिर्फ अपने प्रिपरेशन को लेकर के। कोई भी अनवांटेड मैसेज नहीं करना है, किसी से बहस नहीं करना है, किसी से डिस्कशन नहीं, किसी से आर्गूमेंट नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। ग्रुप का फायदा सिर्फ अपने बारे में, सब अपना बारे में सोचता है। कुछ बच्चा तो ऐसा है ना जो अनलिमिटेड पे है लेकिन आपको बोलेगा नहीं कि मैं अनलिमिटेड पे हूँ, और जब कल होकर के आप अनलिमिटेड पे आओगे किसी रीजन से और ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका फ्रेंड तो पहले से वहां पे चुपचाप पढ़ रहा है। ऐसा मैसेज मेरे पास बहुत बार आता है। तो थोड़ा सा ना इस वे में सोचो जिस वे में मैं बताता हूँ कि नहीं आया अच्छी बात है, अगर आ गया तो अब सर चांस भी बता दीजिए। तो 100% चांस बताऊंगा कि आपका स्क्रोलिंग आएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट में जितना भी एग्जाम हुआ है ना सब में स्क्रोलिंग दिया है। तो स्क्रोलिंग पे प्रैक्टिस करो, किसी और प्लेटफॉर्म पे हो वहां पे स्क्रोलिंग का डिमांड करो, सिंपल सी बात है। चलो यहाँ पे आप देखो, आपका ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें भी एक चीज लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षण में आप प्रश्नों को कंप्यूटर माउस की सहायता से ऊपर नीचे अथवा दाएं बाएं समायोजित करके अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। तो ये तो आरआरबी का ऑफिशियल मॉक लिंक का इंस्ट्रक्शन है, तो इसी का बात मान लो, मेरा बात नहीं मानना है तो, है ना, कि माउस की सहायता से ऊपर नीचे अथवा दाएं बाएं समायोजित करके अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्क्रोलिंग। उम्मीद करता हूं अब इस पे कोई भी आदमी क्वेश्चन नहीं करेगा। और एक चीज, अभी CBT 2 में हुआ था, आप लोग गए थे एग्जाम देने और क्वेश्चन नहीं आया था, फिर परेशानी हुआ, फिर आप लोगों का फिर से एग्जाम शेड्यूल हुआ। सेम चीज हुआ था 2019 में साइको टेस्ट में। यहाँ पे आप देखो 10 मई 2019, इस टाइम पे भी मैंने साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करवाया था, है ना। 10 मई 2019 को एग्जाम हुआ था, जिसमें सेक्शन नंबर 4 जिसमें पिक्चर पोजीशन आता है और सेक्शन नंबर 5 जिसमें ऑक्टागोनल आता है, उसमें क्वेश्चन ही नहीं आया था, क्वेश्चन ही नहीं आया था, है ना। तो फिर जो है सो 21 मई को वापस से साइको टेस्ट का एग्जाम हुआ, ये बोल करके कि जिसका प्रॉब्लम हुआ था उसका लेंगे। प्रॉब्लम बहुतों का हुआ था तो उनका जो है सो 21 को हुआ था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है फेस करना पड़ जाए, तो थोड़ा सा ना पेशेंस भी रखना सीखो, है ना। टेस्ट सीरीज में अभी 75,000 अटेम्प्ट पर डे हो रहा है अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर डे, 75,000, और वो 10 दिन में आपका 1.5 लाख 2 लाख अटेम्प्ट होने लगेगा। और उस कंडीशन में मैं 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए इशू फिक्स करने का कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा सर्वर डाउन नहीं होने देते हैं, हल्का सा डाउन होता भी नहीं है कि आप लोग परेशान हो जाते हो, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मैंने पहले बोला कि यहाँ पे इतने बच्चे हैं ना, जितना बच्चा उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है ना। तो आपको बस ग्रुप में अच्छे से एक्टिव रहना है, दिया गया सजेशन को फॉलो करना है, और जैसे जैसे जो बताता हूँ उतना ही करो। अब काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करते हो कि सर आपके टेस्ट सीरीज में कहीं पे 6 मिनट में 72 क्वेश्चन दिया हुआ है, कहीं पे 6 मिनट में 60 क्वेश्चन दिया हुआ है, किताब में जो है सो 8 मिनट दिया है, 12 मिनट दिया है, 4 मिनट दिया है। तो देखो, सबसे पहली बात, कभी भी बुक का रेफरेंस मत देना, कभी भी। बुक 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल पता नहीं कब प्रिंट हुआ होगा। टेस्ट सीरीज में क्या होता है ना, 2 सेकंड में चेंज हो जाता है। बुक में अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो वो ठीक नहीं होगा, वो आप उसको ठीक करोगे। सेम बुक कोई बच्चा खरीदेगा फिर वो ठीक करेगा, वही बुक कोई और बच्चा खरीदेगा वो भी ठीक करेगा, जितना बुक खरीदेगा उतना बार बच्चा ठीक करेगा।
लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि एक बच्चा टेस्ट दिया और बोला कि सर क्वेश्चन नंबर 12 में ना गलत है, उसको सही कर देंगे, 1000 बच्चा देगा सबको सही दिखेगा। इसीलिए मैं बार बार सजेशन देता हूँ आप लोगों को कि बुक को छोड़ो, सब कुछ ऑनलाइन करो। ऑनलाइन करोगे तो गलत नहीं मिलेगा, सब कुछ सही मिलेगा। बुक में गलत मिलेगा, कंफ्यूजन आपको होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आए। तो बुक का रेफरेंस नहीं देना। अभी लेटेस्ट जितना भी एग्जाम हुआ है, पिक्चर पोजीशन में 60 क्वेश्चन पूछा गया है, 7 मिनट का टाइम दिया गया है और 30 क्वेश्चन का 2 सेट। आप लोग कहते हो ना कि सर पिक्चर पोजीशन में लगाते हैं तो आपके टेस्ट में तो 36 क्वेश्चन है। अब आप खुद सोचो, अभी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, चलो बता दिए कि बाबू सेव है नेक्स्ट करो, अगला 36 और आएगा। तो यहाँ पे एक बार मिस्टेक हुआ तो बता दिए तो सीख गए। अगर यही चीज अनलिमिटेड पे नहीं रहते और एग्जाम में आता और आपको नहीं पता है कि सेव है नेक्स्ट करेंगे तो और 36 क्वेश्चन मिलेगा, तो आप वहां पे क्या करते? तो यही छोटा छोटा मिस्टेक से बच्चे लटकते हैं, है ना। तो 30 क्वेश्चन का 2 सेट अनलिमिटेड का टेस्ट सीरीज देखना, आपको सब कुछ वैसा ही मिलेगा। 30 क्वेश्चन, अगर 60 क्वेश्चन है तो 30 का 2 सेट है, और अगर 72 क्वेश्चन है तो 36 का 2 सेट है। उसी तरह से ऑक्टागोनल टेस्ट जो हुआ है हाल फिलहाल में, उसमें 96 क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन दिया गया है, 7 मिनट का टाइम दिया गया है, 3 सेट 32 क्वेश्चन का। इसमें भी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर 4 ही मिनट बुक में है, तो बुक का रेफरेंस सबसे पहले खत्म करो। ठीक है, 32 का 3 सेट ऑक्टागोनल में, और आपको पिक्चर पोजीशन में समझ में आया, और टाइम देख लो, टाइम आपका 7 मिनट। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि सर ये जीडीसी था तो 7 मिनट दे दिया था, क्या पता आरआरबी में 6 मिनट दे दे। इसीलिए मैं आप लोगों को 6 मिनट पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप लोग जब टेस्ट लगाते होंगे तो आपको 6 मिनट दिखता होगा, 30 का 2 सेट या 36 का 2 सेट पिक्चर पोजीशन में, और 32 का 3 सेट आपका ऑक्टागोनल में। ठीक है, और दोनों में 6 मिनट, और इस तरह का है। आप लोग अपना इसको पढ़ लो, यह केवल अभ्यास करवाने के लिए है। मैंने 6 मिनट में 72 प्रश्न आपको दिया हुआ है, किसी किसी सेट में, और किसी किसी में 6 मिनट में 60 प्रश्न। ठीक है, आपकी तैयारी को और मजबूत और अंतिम परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन का आपको आंसर मिला। अब स्क्रीन जूम ऑप्शन को लेकर के बच्चे क्वेश्चन करते हैं, तो देखो आप लोग एग्जाम सेंटर पे देखना वो लोग का कैसा सिस्टम होता है ना। अब होता क्या है, अलग अलग एग्जाम सेंटर पे सिस्टम भी अलग अलग होता है। किसी का एसर कंपनी का होगा, किसी का एचपी का होगा, किसी का डेल का होगा। स्क्रीन का साइज भी हो सकता है थोड़ा बहुत वेरी करे। तो वहां पे जो जैसा ओपन होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। आपको हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, है ना। सबसे घटिया समय के लिए रेडी रहो। इस हिसाब से प्रिपरेशन और प्रैक्टिस करके जाओ कि वहां पे कुछ भी हो ना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि गूगल क्रोम में राइट साइड में जो 3 डॉट होता है वहां पे क्लिक करके 90% कर लेना। मन है तो 80% कर लो, 80 या 90% पे करके प्रैक्टिस करो। 90% पे सेट करो, स्क्रोलिंग आता है तो स्क्रोल करो, स्क्रोलिंग नहीं आता है तो स्क्रोल मत करो, लेकिन 90% पे करके प्रैक्टिस करो। फाइनल एग्जाम में आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, वहां पे जो रहेगा सिर्फ देखते जाना है और करते जाना है। ठीक है, मेमोरी टेस्ट में काफी बच्चे मुझे मैसेज किए कि सर मेमोरी टेस्ट में 2 पेज होता है, तो ऐसा तो नहीं कि मेमोरी बदल दे, जैसे कि फर्स्ट पेज में आपका ट्रैक मेमोरी पूछते और सेकेंड पेज में आपका फिगर है नंबर। तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा वो दोनों पेज आपका सेम होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, सेम पेज आपका होगा। चलो, और इतना ही नहीं, यहाँ पे आप देखो 2 मेमोरी पेज के बीच में आपको 1 मिनट का रेस्ट टाइम भी मिलेगा, है ना। अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में भी ये दिया हुआ है, आप लोगों को पता होगा। अब टी स्कोर, नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट्स अलाउड पर डे। अब यहाँ पे देखो, जो आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे टेस्ट में कोई कमी नहीं है, बहुत टेस्ट है, 51 फुल टेस्ट, 300 प्लस सेक्शनल, और पता नहीं कितना आएगा। और मैंने 9 अटेम्प्ट दिया हुआ। अब आप सोच करके देखो, 300 टेस्ट को 9 बार गिनोगे तो 2700 अटेम्प्ट, मतलब ट्रैक मेमोरी है।
अब सेक्शनल में 25 ट्रैक मेमोरी है और फुल टेस्ट में 20 ट्रैक मेमोरी है, और जो ट्रैक मेमोरी सेक्शनल में है वो फुल में नहीं है, वो अलग है। ट्रैक मेमोरी में आप देखना मैंने 45 टेस्ट नया दिया हुआ है कंप्लीट। तो 45 को आप 9 से गुना करो, कितना बार आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जितना टेस्ट उतना गुना 9, है ना। तो अब क्या होता है, बच्चे डिस्पैरेट हो जाते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। मैं देखता हूँ आप लोगों का सारा रिकॉर्ड मेरे पास होता है, मतलब बच्चे ऐसे टेस्ट लगाते हैं जैसे 11 बजे लगाए पिक्चर पोजीशन, 11:08 में पिक्चर पोजीशन का सेट 2, 11:16 में सेट 3, 11:25 में सेट 4, मतलब वो 1 घंटा में पिक्चर पोजीशन का जितना हो सकता है मैक्सिमम 5, 6, 7, 8 टाइम के हिसाब से उतना सेट लगा देते हैं। और उसके बाद मैसेज करते हैं सर इतना प्रैक्टिस किए, स्पीड कहाँ आया? भैया कैसे आएगा स्पीड, पहले दिमाग को सही रखो, कंसंट्रेशन पावर को हाई रखो, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ बार बार टेस्ट लगाने से नहीं होगा, माइंड रिलैक्स होना चाहिए, शांति से आराम से लंबा सांस, कहते हैं जैसे एक टेस्ट लगाए, मतलब खाए पिए मन खुश है, प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है, एकदम कंसंट्रेशन लेवल हाई है, चलो लगाते हैं पिक्चर पोजीशन टेस्ट, फुल कंसंट्रेशन के साथ, जो आया स्कोर कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तुरंत पिक्चर पोजीशन मत लगाओ, चेंज कर लो, ऑक्टागोनल लगा लो, है ना। सुबह में लगाए, दोपहर में लगा लो, शाम में लगा लो, कंटिन्यू मत मारो, लगातार 1, 2, 3 काफी है, उतना में तो दिमाग का दही हो जाएगा। अब जब दिमाग दही बन चुका है तब प्रैक्टिस करोगे तो इम्प्रूव कहाँ से करोगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। टी स्कोर कंपैरिजन फाइनल एग्जाम वर्सेस टेस्ट सीरीज। तो देखो आप लोगों को पता है कि अनलिमिटेड एजुकेशन पे बच्चे कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, दुनिया भर का अटेम्प्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, सबका स्कोर अच्छा आ रहा है। जैसे मैं ऑक्टागोनल टेस्ट का बात कर रहा हूँ, मान करके चलो ऑक्टागोनल टेस्ट, अब जब सब बच्चा अच्छा कर रहा है तो मान करके चलो एवरेज स्कोर चला गया 82/96। तो सिंपल सी बात है, जब एवरेज स्कोर हाई होगा तो टी स्कोर लो होगा, है ना। और मान लो आपका स्कोर आ गया, ये आपका एवरेज स्कोर है, ये एवरेज स्कोर है आपका 82, और आपका स्कोर है योर स्कोर है 86। तो आप बोलते हो कि सर मेरा टी स्कोर जो है ना, टी स्कोर वो कम है, मतलब कितना है, 53 है, 53, ठीक है, 53 आप बोलोगे। तो देखो हो क्या रहा है ना कि टेस्ट सीरीज में बच्चे दिन रात, री अटेम्प्ट भी है, दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका प्रैक्टिस इतना अच्छा हो चुका होता है कि वो लोग एवरेज स्कोर काफ़ी हाई कर देते हैं, तो इसी वजह से टी स्कोर कम दिखता है। फाइनल एग्जाम में जो है वो आपका टी स्कोर इंक्रीज कर जाएगा, फाइनल एग्जाम में टी स्कोर इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? फाइनल एग्जाम में तो सिर्फ अनलिमिटेड एजुकेशन वाले बच्चे नहीं होंगे, वहाँ पे अदर प्लेटफॉर्म वाले बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसने ऑफलाइन किताब में प्रैक्टिस किया हुआ गया होगा, वहाँ पता ही नहीं स्क्रॉल कैसे काम करता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपका एवरेज स्कोर डाउन होगा, और जैसे ही एवरेज स्कोर डाउन होगा आपका टी स्कोर हाई होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। शॉर्टकट में एक लाइन और बता देता हूँ, टी स्कोर टेस्ट सीरीज में आपका कम दिखता होगा, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपका टी स्कोर थोड़ा सा हाई हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे एवरेज स्कोर लो होगा, इसीलिए कि वहाँ पे सब तरह के बच्चे होंगे, सब प्लेटफॉर्म का बच्चा, है ना। चलो अब यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हो कि सर आपके टेस्ट सीरीज में ये कट ऑफ क्या है ना। जैसे कि ये बच्चा है, एवरेज स्कोर 9.48 है, इसका स्कोर 23 है आउट ऑफ 24, मतलब इसने 24 में 24 बनाया, जिसमें इसका नंबर 23 आया, है ना। स्कोर दिखाता हूँ, अटेम्प्टेड दिखाता हूँ, एक्यूरेसी दिखाता हूँ, एवरेज दिखाता हूँ, और टी स्कोर इसका 55.95 आया, और ये बंदा क्वालिफाइड है। तो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर जब एवरेज स्कोर 9.48 है तो ये कट ऑफ 18 क्या है, तो ये कट ऑफ आपको मैं दिखाता हूँ, ये
मैंने सेट किया हुआ, मतलब ये आप मेरा सजेशन समझो, मेरा गाइडेंस समझो। मैं हर बारी बच्चों को ये दिखाता हूँ कि देखो बाबू, इस सेक्शन में तुमको 18 से ज़्यादा स्कोर करना है फाइनल एग्जाम में। प्रैक्टिस तो आपको तब तक करना है जब तक आप 100% स्कोर नहीं कर लेते हो, तब तक प्रैक्टिस करो। लेकिन फाइनल एग्जाम में जो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगा ट्रैक मेमोरी का, वो 18 जाएगा। तो ये मैं दिखाता हूँ कि आप लोग ना ये मान करके चलना, दिमाग में ये सेट करके रखना कि फाइनल एग्जाम में कट ऑफ ट्रैक मेमोरी का 18 जाएगा, तो मुझे किसी भी कीमत पे उससे ज़्यादा तो लाना ही है ना। चलो, हो सकता है यहाँ पे आप 17 करके भी पास कर जाओगे, लेकिन दिमाग में क्या बैठाना है कि मुझे फाइनल एग्जाम में 18 या उससे ज़्यादा स्कोर करना है। जैसे ये वाच टेबल टेस्ट है, अब ये बंदा एवरेज 15 है, इसका स्कोर 12 है। ये बच्चा डिस्क्वालीफाई है, 42 से कम पे डिस्क्वालीफाई है। अब यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, कट ऑफ 16। मैंने क्यों दिखाया, ये मेरा गाइडेंस है कि आप 16 या 16 से ज़्यादा लाने का कोशिश करो, आप वाच टेबल टेस्ट में पास हो जाओगे। जैसे इस बच्चा का देखो, पिक्चर पोजीशन में इसने 47 बनाया, इसका 44 सही है ना, 44 सही है, 47 बनाया। एक्यूरेसी एवरेज इसका 51.53 है, और ये बंदा क्वालिफाई है। तो ये बंदा लाया 44, एवरेज है 51.53। और मैं बोलता हूं कि बाबू लोग 60 का टारगेट रखो, एग्जाम में कट ऑफ 60 जाएगा। ये 72 क्वेश्चन पे है, 72 क्वेश्चन है, इसीलिए मैं 60 सेट किया हूँ। अगर ये 60 क्वेश्चन होता तो मैं 52 या 48 49 सेट करता। मतलब सिंपल सी बात है, ये मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपका माइंड मेकअप हो सके कि आपको इसका टारगेट करके चलना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर, जब एवरेज स्कोर से नंबर कम था तो फिर ये क्वालिफाई कैसे हो गया। तो कहीं पे लिखा हुआ है क्या जो एवरेज स्कोर से कम होने पे आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। एवरेज स्कोर से ज़्यादा होगा तो हमेशा टी स्कोर 50+ होगा। ध्यान से देखो, जो आपका टी स्कोर होता है, टी स्कोर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 50 + 10 गुना क्या, आपका स्कोर, ये आपका स्कोर है, माइनस एवरेज स्कोर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फार्मूला होता है। तो जैसे ये आपका स्कोर है, मान लो एवरेज स्कोर आपका 45 है और आपका स्कोर मान लो 46 है, मतलब ज़्यादा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो ये 50 में ऐड होगा। तो एवरेज स्कोर से अगर आपका स्कोर ज़्यादा होगा तो आपका टी स्कोर हमेशा 50+ होगा। लेकिन एवरेज स्कोर से आपका स्कोर थोड़ा सा कम है, जैसे ये 45 है और मान लो ये 43 है ना, ये 45 है और मान लो ये 42 है, कुछ भी। तो ये पूरा बॉक्स जो आप देख रहे हो ना, इसका वैल्यू -8 जब तक है तब तक आप सेफ हो। सपोज करो इसका वैल्यू -7 आया, तो वैल्यू कितना आया टोटल, 43 आया, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 42 है, तो आप पास हो। एवरेज स्कोर से कम पे भी आप पास हो सकते हो। कब तक, जब तक ये -8 तक है तब तक। जहां -9 हुआ वो हो जाएगा आपका 41, 42 से कम आप फेल कर जाओगे। ठीक है, तो ये सब फार्मूला पे कैलकुलेट हो करके आता है। तो यहाँ पे दो ही चीज़ समझना कि एवरेज स्कोर से ज़्यादा लाओगे तो टी स्कोर 50+ होगा, और एवरेज स्कोर से कम लाओगे तो भी आप टी स्कोर 42 से ज़्यादा लाके क्वालिफाई कर सकते हो। एक लिमिट तक आप एवरेज स्कोर से कम ला सकते हो, ठीक है, जब तक की वैल्यू -8 तक रहे, -1 -2 -3 -5 -8। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। विजन सर्टिफिकेट के बारे में काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं। ये विजन सर्टिफिकेट मैं टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों जगह डाल दूंगा, आप लोग अपना डाउनलोड कर लेना। ये नॉर्मल पीपल के लिए है और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग फॉर्मेट है, ठीक है। ये बेसिकली जब आपका साइको टेस्ट का रिजल्ट आएगा ना, कि लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर साइको टेस्ट या CBT2 क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर साइको टेस्ट, वहाँ पे आपको ये प्रोफॉर्मा
दिया रहेगा, वहां से भी आप लोग निकाल सकते हो या मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये आप बना करके ले करके जाओगे एग्जाम देने साइको टेस्ट का। ये आपका वो सबमिट ले लेगा, इसीलिए सबमिट ले लेता है कि जब कल हो करके आपका सिलेक्शन होगा तो आपका सारा डिटेल्स, जैसे एडमिट कार्ड का जो ऑफिस कॉपी होता है ना, एग्जाम सेंटर कॉपी होता है ना, वो आपका ये विजन सर्टिफिकेट, ये सब फिर पहुंचेगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली जगह पे, और वहां पे वो मैच होगा, क्रॉस चेक जिसको बोलते हो। तो शॉर्टकट में ये समझ में आया, विजन सर्टिफिकेट ले करके साइको टेस्ट का एग्जाम देने जाना है। विजन सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो साइको टेस्ट नहीं दे सकते हो। अब क्वेश्चन आता है, सर कितना दिन पुराना होना चाहिए? तो ये कुछ मेंशन नहीं रहता है कि कितना दिन पुराना होना चाहिए। हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि जब आता है आपका रिजल्ट तो उसी समय आपका वो दे देता है और बोल देता है कि साइको टेस्ट में इसका जरूरत पड़ेगा तो आप लोग बनवा लेना। तो 10 दिन 15 दिन काफ़ी है। ठीक है, इसके लिए आपको हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी साइको टेस्ट पे फोकस करो। अब एक क्वेश्चन होता है, सर कौन सा डॉक्टर का? मैं बिहार से हूँ, मुंबई अप्लाई किया हूँ, कलकत्ता में रहता हूँ, तो कलकत्ता में बना सकता हूँ क्या? बहुत सारा बच्चा का अलग अलग तरह का क्वेश्चन होता है। तो देखो, ये कहीं से भी बनवा सकते हो, गवर्नमेंट से भी बनवा सकते हो, प्राइवेट से भी बनवा सकते हो, किसी भी स्टेट में बनवा सकते हो। बस कंडीशन सिर्फ इतना है कि आई स्पेशलिस्ट जो होगा वो अपना सील मारेगा, सिग्नेचर करेगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आई स्पेशलिस्ट का होता है वो अपना वो यहाँ पे मेंशन करेगा। इतना ही कंडीशन है। डजेंट मैटर कि आप गवर्नमेंट में जाते हो प्राइवेट में जाते हो, 5 रुपया का टिकट कटवा के बनाते हो या डॉक्टर को 500 दे के बनवाते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बस आपको ले करके जाना है, और वो लोग वहाँ पे चेक भी नहीं करेगा एग्जामिनेशन सेंटर पे, बस देखेगा कि आपके पास है कि नहीं, जमा करो घुसो, एंट्री गेट पे देते जाओ, अंदर जाओ, नहीं है बाहर रुको, इस टाइप का। ठीक है, चलो अब फिक्स्ड सेक्शंस एंड क्वेश्चन टाइप्स इन द साइकोमेट्रिक एग्जाम। काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज किए कि सर आपके टेस्ट में पता रहता है कि मेमोरी टेस्ट आया, इसके बाद फॉलोइंग डायरेक्शन आएगा, इसके बाद डेप्थ परसेप्शन आएगा, इसके बाद पिक्चर पोजीशन वाला आ जाएगा, उसके बाद ऑक्टागोनल। वहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा, मेमोरी टेस्ट आएगा और उसके बाद कहीं ऑक्टागोनल आ जाए, फिर ब्रिक टेस्ट आ जाए और फिर वास्ट टेबल टेस्ट आ जाए। अलग अलग बच्चों का अलग अलग क्वेश्चन। तो देखो, मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, ये ऑर्डर होता है। आरडीएसओ कम लिखता है, बट जितना लिखता है ना वो काफ़ी है। ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में आपका एग्जाम होगा। जब आप फाइनल एग्जाम दोगे तो सबसे पहले आपका मेमोरी टेस्ट ही आएगा, उसके बाद फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट आएगा जिसमें टेबल टेस्ट या क्लॉक टेबल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट आएगा जिसमें ब्रिक टेस्ट हिडन क्यूब टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट आएगा जिसमें पिक्चर पोजीशन फाइन डिजिट 6 फाइन डिजिट 9 या यस नो टेस्ट होगा, और उसके बाद परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट आएगा जिसमें ऑक्टागोनल हेक्सागोनल सर्कल टेस्ट ये सब हो सकता है, सिमिलरिटी टेस्ट वगैरह। ठीक है, चलो अब इंस्ट्रक्शन। अब टेस्ट सीरीज में इंस्ट्रक्शन जो आप लोगों का 5 मिनट का आता है तो वो लोग आप स्किप कर देते हो। तो काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पूछे हैं कि सर एग्जामिनेशन हॉल में इंस्ट्रक्शन स्किप कर सकते हैं क्या? तो जी नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में आपके वश में कुछ नहीं है। ना तो आप टेस्ट को पॉज कर सकते हो, ना तो आप इंस्ट्रक्शन को स्किप कर सकते हो, ना तो आप वहाँ पे कीबोर्ड लगा सकते हो, वहाँ पे कुछ नहीं। हाथ में बस एक माउस, देखते रहो जो हो रहा है अपने आप कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। अब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, एक फुल टेस्ट में 5 बार 5-5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम आता है और हर बार वो आएगा तो कितना आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग टेस्ट सीरीज में स्किप बटन देते हैं कि उसको स्किप करो, मेन सेक्शन का प्रैक्टिस करो। एग्जाम में तो एक बार देना है एग्जाम, तो वहाँ पे बस बैठे रहना है ना। ये चीज़ आपको समझ में आया। प्रत्येक परीक्षण के प्रारंभ होने से पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर 5 मिनट के लिए निर्देश आएगा जिसमें प्रश्नों की संख्या, उन्हें हल करने का तरीका तथा समय सीमा आपको बताया जाएगा, जैसे अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में मैं बताता हूँ। सेम टू सेम डिट्टो
तथा आपको उदाहरण की सहायता से प्रश्नों को हल करने का तरीका भी समझाया जाएगा, जिसे समझकर आप मुख्य परीक्षण भली भांति हल कर सकेंगे। यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। 5 मिनट का जब इंस्ट्रक्शन टाइम होगा फाइनल एग्जाम में, तो वहाँ पे आप बैठे रहोगे 5 मिनट तक। तो ये सोच करके मत रहना कि 5 मिनट खत्म होगा वो टेस्ट आ जाएगा बना लेंगे। इंस्ट्रक्शन टाइम को 5 मिनट में पढ़ना कि क्या है, सेक्शन का नाम क्या है, टाइम, अगला सेक्शन जो होगा मेन सेक्शन, उसमें टाइम कितना देगा, कितना क्वेश्चन होगा, वो देखना थोड़ा सा अच्छे से, है ना। एक चीज ये आपको पता चला। और एक और अच्छी बात बता देता हूँ, कभी कभी ना गलत कर देता है, मिस्टेक कर देता है वो लोग। इंस्ट्रक्शन में सपोज करो लिखा रहेगा हिडन क्यूब टेस्ट और आ जाएगा ब्रिक टेस्ट, ऐसा ये लोग किया है। मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, दिन रात का इतना ही काम है, तो कम से कम गाइडेंस को फॉलो करो। मतलब शॉर्टकट में क्या समझे कि फाइनल एग्जाम में इंस्ट्रक्शन टाइम को पढ़ना भी है, समझना भी है, और दिमाग को खोल करके भी रखना है कि मेन सेक्शन में क्या आया है वो भी देखना है ना। और उस हिसाब से जल्दी जल्दी फास्ट करना है सब कुछ। चलो, यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर समय से पहले बना लेंगे तो क्या मेरा टी स्कोर ज़्यादा होगा? तो जी नहीं, समय से पहले बना के करोगे क्या? वहाँ पे सबका टेस्ट एक साथ स्टार्ट होगा, सबका टेस्ट एक साथ खत्म होगा। सपोज करो मेमोरी टेस्ट 12 मिनट आपको मिला है, आप 7 मिनट में बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट तक आप बैठे रहोगे, 12 मिनट जैसे ही खत्म नेक्स्ट सेक्शन अपने आप बना लिए, वो नहीं बनाया, लेकिन 12 मिनट के बाद वो भी जाएगा नेक्स्ट सेक्शन पे, 12 मिनट के बाद आप भी जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। इससे आपके टी स्कोर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक सेक्शन में मेरा टाइम बच जाएगा तो उस टाइम का यूज दूसरा सेक्शन में कर लेंगे। जी नहीं, वहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। एक सेक्शन में जो टाइम बचेगा तो उसके बाद जो टाइम बचा हुआ रहेगा वहाँ पे बस बैठे रहना है, सब कुछ वहाँ पे अपने आप होगा, ठीक है। चलो, रैंक इन मल्टीपल अटेम्प्ट, काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर आपके टेस्ट सीरीज में जो अटेम्प्ट लगाते हैं, अटेम्प्ट 1 2 3 4, तो स्कोर तो चेंज हो जाता है, सारा डिटेल्स वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है कि अटेम्प्ट 1 में मेरा 62 था, अटेम्प्ट 2 में 64 आया, अटेम्प्ट 3 में 68 आया, तो अच्छा लगता है, प्रोग्रेस दिखता है, लेकिन रैंक सब में सेम है। तो देखो, रैंक जो है ना, ये हमेशा अटेम्प्ट 1, मतलब जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट कहते हो, अटेम्प्ट 1, है ना, अटेम्प्ट 1 या फर्स्ट अटेम्प्ट जिसको कहते हो, उस पे डिसाइड होता है। इसीलिए जब आप लोग किसी भी टेस्ट का फर्स्ट अटेम्प्ट लगाते हो ना, तो सीरियस होकर के लगा, वही आपका रैंक डिसाइड करेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग अटेम्प्ट में अलग अलग रैंक दिखाया जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल जो अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज डिजाइंड है, उसमें रैंक सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट पे दिखाता हूँ, बाकी अटेम्प्ट जो है जिसको री अटेम्प्ट बोलते हैं वो ओनली फॉर प्रैक्टिस है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो, एक क्वेश्चन रह गया आप लोगों का और, कि शिफ्ट, कि सर साइको टेस्ट एक शिफ्ट में होगा क्या, पूरा ऑल इंडिया सभी जोन का, या अलग अलग शिफ्ट में? तो पिछला बार अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, 3 शिफ्ट में हुआ था, तो मल्टीपल शिफ्ट में साइको टेस्ट का एग्जाम हो सकता है, ठीक है। इतना पता चला, मल्टीपल शिफ्ट में साइको टेस्ट का एग्जाम हो सकता है, लेकिन जोन वाइज सेम होगा, मतलब एक जोन का एक ही बार में हो जाएगा। और बाकी अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा वो क्वेश्चन के बारे में कि शिफ्ट का क्या सिनेरियो है। चलो, अब लाइव टेस्ट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ। लाइव टेस्ट अनलिमिटेड एजुकेशन पे आपका मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो फ्री फॉर ऑल होगा, है ना। कोई भी एक सेक्शन का लाइव टेस्ट डाल देंगे, शेड्यूल कर देंगे, बता देंगे कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 9 बजे तक आपको जब टाइम मिले लगा लेना। 11 बजे आपका एनालिसिस आ जाएगा, टी स्कोर वगैरह, रैंक वगैरह सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ अच्छा रहा, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, काफ़ी बच्चे लगाओगे, फिर 2 दिन बाद कोई और सेक्शनल टेस्ट डाल देंगे, 5 दिन बाद कोई और सेक्शनल टेस्ट डाल देंगे, मन करेगा फुल टेस्ट डाल देंगे, जैसा डिमांड करोगे वैसा करेंगे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, सारा कंट्रोल मेरे पास है। तो और लाइव टेस्ट जो रखूंगा ना, वो फ्री फॉर ऑल रखूंगा, सबके लिए।
अनलिमिटेड वालों के लिए भी, अदर प्लेटफॉर्म वालों के लिए भी कोई टेंशन नहीं है। कम से कम लगाओ, एटलीस्ट पैटर्न तो जानोगे कि जहाँ पे प्रैक्टिस करो वहाँ पे और यहाँ पे फर्क है या नहीं। अगर मान लो फर्क है तो सिंपल सी बात है, जिस प्लेटफॉर्म से कर रहे हो वहाँ पे डिमांड करना कि सर वहाँ तो ऐसा आता है, आप तो ऐसा दे रहे हो। कम से कम अवेयरनेस तो बढ़ेगा ना, कम से कम ये तो फील नहीं होगा ना कि पता नहीं था इंटरफेस। फाइनल एग्जाम में जाओगे तो कम से कम ये तो फील, ठीक है कहीं से पढ़े, लेकिन अगर पता रहेगा तो मेंटली प्रिपेयर्ड तो रहोगे ना। सिंपल सी बात है ना। मेरा टारगेट ये है कि सब कुछ पता करके एग्जाम देने जाओ। चलो, मैंने लगभग सब कुछ आपको बता दिया। आपके मन में जितना भी कंफ्यूजन था मैंने उसका आंसर कर दिया। अभी भी ये बोल रहा हूँ कि जा करके कम से कम साइको फुल टेस्ट फ्री जो है वो तो लगा ही सकते हो, इसमें तो किसी का कुछ जाता नहीं है। दूसरे प्लेटफॉर्म वगैरह से कंपेयर करो, देखो कंटेंट, देखो कहीं पे कंटेंट 100% अवेलेबल है, कहीं पे होगा। हमेशा अपने बारे में सोचो। अगर रिजल्ट आया और 15 दिन का टाइम मिला ना एग्जाम का, तो आप ये नहीं सोचोगे कि सर आप कब डालिएगा। हमेशा टीचर के भरोसे नहीं बैठना है, थोड़ा सा सेल्फिश बनो, अपने बारे में सोचो। आप यहाँ पे अभी आपको नहीं पता है कि आप क्या सोच रहे हो और आपके फ्रेंड क्या सोच रहे हैं। कंपटीशन काफ़ी टफ है, हर बच्चा दिन रात अपना सिलेक्शन के बारे में सोच रहा है ना। तो ये सब अपना देख लेना, सब कुछ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे बस हल्का सा आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। कोड आप लोगों को पता ही है, दो तरह का कोड है, ABHI UE 300 और एक कोड है AWS 400। कुछ बच्चे मुझे मैसेज किए हैं कि सर मेरा कोर्स जो वैलिडिटी का मैं लेता हूँ 1 साल का या 6 महीना का, वो कैसे दिखेगा, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। इसमें जो प्राइस है ना, ये कोड आपका 1 ईयर वाले में काम करेगा और ये कोड आपका 6 मंथ वाले में काम करेगा, ठीक है। और इसका प्राइस है आपका 1449 और इसका प्राइस है 1349। जब कोड आप अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -300 और ये हो जाएगा -400। ये प्राइस आपका हो जाएगा 1149 और ये प्राइस आपका हो जाएगा 949। सिर्फ वैलिडिटी का डिफरेंस है, कंटेंट सब कुछ मतलब सेम ही है, एक ही पैकेज सबको स्टार्ट होता है। अनलिमिटेड एजुकेशन का रूल है, सिंगल कोर्स फॉर ऑल स्टूडेंट। आप 1449 पे करो, आप 1149 पे करो, आप 949 पे करो, आप 1000 पे करो, आप 1275 पे करो। अमाउंट अलग अलग कूपन कोड लगा करके बच्चे अलग अलग पे करते हैं, बट सिंगल कोर्स सभी को मिलता है, ठीक है। ये मेरा खुद का रूल है, हर बच्चों को मैं सेम प्रिपरेशन करवाता हूँ। और मजाक की बात तो ये है कि अनलिमिटेड एजुकेशन इतना फेमस है और बच्चे इतना लाइक करते हैं। आप लोग भी कम से कम एक काम तो कर ही सकते हो, देखना, चेक करके कमेंट करके बताना कि ये आया कि नहीं आया। गूगल खोलना, अनलिमिटेड एजुकेशन देखना कैसे आता है, ALP साइको टेस्ट लिखना और बस सर्च कर देना, सबसे ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे, है ना, यहाँ पे। और यहीं पे इसको क्लिक करोगे तो आपका खुलेगा और यहीं पे जो है सो आप ये अनलॉक पे जाना और अनलॉक पे जाकर ये सेलेक्ट कर लेना। मैं आपको वैलिडिटी भी दिखाता हूँ कैसे देख सकते हो। तो जब इस पे आप कोड लगाओगे ना, स्मॉल कैपिटल कुछ भी लगा सकते हो, ABHI UE 300 अप्लाई करोगे तो आपका ये 1149 होगा और इस पे सेलेक्ट करके यहाँ पे लगाना AWS क्या है 400, तो आपका ये हो जाएगा 949, ठीक है। देख लेना, जो लेने का मन वो ले लेना। लेने के बाद आपको दो तरीका बताता हूँ। माय ऑर्डर में जाना, माय ऑर्डर में जाओगे तो जो आप लिए रहोगे यहाँ पे आपको ये सारा डिटेल्स दिखेगा। और इससे भी अच्छा है प्लान्स में जाना और प्लान में जाके जो टेस्ट आप लिए रहोगे वहाँ पे ऑलरेडी परचेज करके आ जाएगा डे लेफ्ट। तो आप लोग देख लेना, 6 महीना वाला लिए रहोगे तो वहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा। 1 साल वाला ये भी आपको दिख जाएगा, जैसे ये 1 साल वाला परचेज है, ये 6 महीना वाला परचेज नहीं है। 1 साल वाला परचेज है, 182 दिन बचा हुआ यूज कर सकते हैं। सपोज करो मुझे ये भी लेना है, मैं क्या करता, मैं यहाँ पे लगाता AWS 400 अप्लाई कर देता
949 हो जाता। सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करके काफ़ी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर ये क्या है। बाय नाउ सब्सक्राइब नाउ एक ही है। अपना यहाँ पे जाके अपना पेमेंट गेटवे पे चले जाओगे, अपना जो है सो सब कुछ आ जाएगा, अपना हिसाब से कर लेना। सारा फीचर सारा सब कुछ दिया हुआ, अनलिमिटेड एजुकेशन पे ही जाएगा सारा डिटेल्स, तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। 6 महीना हो साल भर हो, कोर्स आपका यही स्टार्ट होगा सबको, ठीक है। और इसी में आपका सेक्शनल मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, री अटेम्प्ट वगैरह सब कुछ आपका है। वीडियोज वगैरह जो भी है, जहाँ भी है वीडियोज कोशिश करना ऐप से देखने का। ऐप से देखोगे तो हर तरह का क्वालिटी सेट करके आप देख सकते हो, अच्छा लगेगा ऐप पे ज़्यादा, ठीक है। अपना फोल्डर वाइज जाना, सब कुछ आपका मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैंने सब कुछ बता दिया है। जो स्टूडेंट ये लेक्चर पूरा देखा होगा ना, फिर वो कम से कम कमेंट कहीं नहीं करेगा ये सब चीज़ से रिलेटेड, है ना। अब आपका काम है सब कुछ समझो, वीडियोज वगैरह देखो, सीखो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। साइको टेस्ट का प्रिपरेशन वीडियो देख करके कभी भी नहीं होता है। वीडियो से बस आइडिया ले लो हर एक चीज़ का, उसके बाद जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे साइको टेस्ट में उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।